हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले वीडियो के साथ, और वो ये है कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट। जी हाँ, मुठभेड़ किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में। तो चलिए जानते हैं क्या है ये मुठभेड़। देखिए, अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूं तो एग्रीमेंट में ना केवल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है ना, तो वो एग्रीमेंट है। मीन्स एनी काइंड ऑफ ऑफर एंड एनी काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कॉल्ड एज एग्रीमेंट। बस इतना ही कंडीशन है। कितना? केवल दो कंडीशन, केवल दो एसेंशियल चाहिए एग्रीमेंट के लिए। ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं ना, केवल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं, तब जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बोलता है इट इज अ स्पेशलाइज्ड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट विच काइंड ऑफ? स्पेशलाइज्ड, कमर्शियलाइज्ड। ठीक है, कमर्शियल एग्रीमेंट है ना, याद है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पेशलाइज्ड एग्रीमेंट, दैट इज कमर्शियल एग्रीमेंट। और वहां पर भी कंडीशन चाहिए, बट द थिंग इज दैट एडिशनली एडिशन टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और प्लीज यहां पर याद रखिएगा, यहां पर एनी काइंड ऑफ ऑफर, एनी काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं चलेगा। यहां पर चाहिए वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। If there is a valid offer and valid acceptance and other essentials, ठीक है कि नहीं, other conditions, then it will be called as contract। अब डेफिनेटली आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये जो other essentials आप कह रहे हैं, I mean other conditions कह रहे हैं, वो क्या है? मैं आगे बताऊंगा। तो मोटा मोटा देखो क्या दिखा कि यहाँ पर सिर्फ दो एसेंशियल चाहिए, एनी एक्सेप्टेंस एनी ऑफर। लेकिन यहाँ पर टोटल 9 एसेंशियल चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड ऑफर एंड अदर 7 एसेंशियल्स। इज दैट क्लियर? अब देखो, जहां पर लिमिटेशंस, कंडीशंस कम होंगी, वो वाइडर स्कोप होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ दो ही कंडीशन है, तो डेफिनेटली इसका स्कोप वाइडर होगा। लेकिन जब जहां पर कंडीशंस बढ़ती चली जाती हैं, तो उसका स्कोप क्या होता है? नैरोवर होता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो क्या है? नैरोवर है। तो इतनी सारी बातों को अगर मैं सिंपल वे में कहूं, तो मैं कह सकता हूं कि इतना सब कहने के बाद दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। क्या? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी मेरे को बताओ, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेगा तो क्या? विच हैव दीज 9 एसेंशियल्स आर एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि भैया जो कमर्शियल एग्रीमेंट होता है, देखो एग्रीमेंट वर्ड आ गया ना, जो कमर्शियल एग्रीमेंट होता है वो ही तो होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। बट all agreements, क्या? all agreements are not contract। why? क्योंकि all agreements का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक भी, सोशल भी और कमर्शियल एग्रीमेंट भी। तो भैया हमको तो पता है डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि all agreements are contract? No, all agreements are not contract। so I believe you understood very well। तो देखो, अब मैं बात करूंगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कितने एसेंशियल्स होने चाहिए। ऑफ कोर्स 9। और वो 9 वैलिड एसेंशियल्स क्या हैं फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये किसमें कवर किया है? अंडर सेक्शन 10 में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सबसे पहला एसेंशियल ऑफर क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। सर वैलिड ऑफर मीन्स व्हाट? वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। Everything we are going to discuss, but in next video we have to cover here only the points। okay, what is next essential? Next point, a valid acceptance। there should be a legal relation। जी हाँ, legal relationship होना जरूरी है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले भी कैपेबल होने चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए, म्यूचुअली एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि इलीगल टाइप का। ये भी हम करेंगे। कंसिडरेशन, ये भी हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में। समथिंग इन रिटर्न, है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उनका समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। अरे भैया बिजनेस डील है तो कंसिडरेशन तो होगा ही, ये सारी चीजें भी होंगी। ये भी होगा कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एग्रीमेंट मस्ट बी इन अ कैपेबल परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया और अगर उसको परफॉर्म ही नहीं कर पाओ तो काय का कॉन्ट्रैक्ट। लीगल फॉर्मेलिटीज, जो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो भी करनी होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट राइट नाउ यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 9 एसेंशियल्स तो होना ही चाहिए। इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो एक सारांश कर लेते हैं फटाफट से।
कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट में हमने क्या देखा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, उसका सबसे बड़ा मोटा एग्जांपल यही है, क्योंकि एग्रीमेंट में सिर्फ 2 कंडीशंस है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है कि नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अलावा 7 अदर एलिमेंट्स भी होने जरूरी हैं, और ये क्या है, स्पेशलाइज्ड एग्रीमेंट है। दैट्स व्हाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।